अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैक स्टेज खाली कर दीजिए। हमारे साथ हैं राजू जी। राजू जी हेलो जी भाई। जी, मेरा सवाल हिस्ट्री से था। आप सनातनी हैं, मुस्लिम हैं? मैं एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक, पहले क्या थे? मेरा हिंदू बैकग्राउंड है वैसे, और अब मेरा आर्य समाज से कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? आर्य समाज से। आर्य समाज से। ओके ओके, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री से है और वो इस्लामिक हिस्ट्री है तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि हम जवाब दें। मुसलमानों की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि मैं आपको जवाब ना दूं, चूंकि हो सकता है मेरे इल्म में ना हो। आई एम नॉट हिस्टोरियन। जी इस्लामिक हिस्ट्री से ही है। जी, फरमाइए। जी, मेरा सवाल है मून स्प्लिटिंग मिरेकल पे। इसका ओके, कोई साइंटिफिक प्रमाण मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई हिस्टोरिकल प्रमाण इसका क्यों नहीं मिलता है। हिस्टोरिकल प्रमाण है ना, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। जी, वो जो कहानी कही जाती है अभी रिसेंटली वो वेरीफाई हो चुकी है बाय द कि वे, ये। हम आपसे बात कर चुके पहले। हाँ हाँ, कर चुके हैं। मुझे आपकी आवाज से लग रहा है ऐसा। ठीक है, चाहिए तो जी। वो 14th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी, वो भी मालाबार के लोगों ने लिखी थी। तो ओके, ये स्टोरी कंप्लीटली फेक है, मतलब ठीक, कंप्लीटली फेक। दैट्स फाइन। और मून स्प्लिटिंग मिरेकल जो है वो एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मून तो अर्थ के आधे साइड पे हमेशा विजिबल रहता है। तो उसका कोई भी आज तक हम लोगों को कोई भी ऑब्जर्वर क्यों नहीं मिला, जबकि उस समय पे चाइनीज जो थे वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे और भी यहाँ बहुत पर ये भी सारे देखना साइंटिस्ट। चाहिए, यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि मून स्प्लिटिंग का मुतालबा किसने किया था। वो मुतालबा किया था मक्का के मुशरिकीन ने। इस बात की, ये हमारी इस्लामिक लिटरेचर के अंदर ये बात मिलती है कि मौजिजा यानी मिरेकल का मुतालबा जिस कौम ने किया है उसी कौम को के लिए वो मिरेकल होगा। भाई, जिस कौम को पता ही नहीं है या मुतालबा ही नहीं किया, उसको अगर वो चीज नजर आ जाएगी तो उसके लिए क्या उसका यानी उस यानी जो मकसद उससे हासिल किया जा रहा है वो मकसद तो हासिल नहीं होगा। मान लो चाइनीज को नजर आ जाता, रशियन को नजर आ जाता, अब वो पूरी जिंदगी यही रह उस और वो कम्युनिकेशन है नहीं, तो पूरी जिंदगी उनके यहाँ ये रहता है कि यार ये स्पिरिट हुआ था क्यों, ये हुआ क्या है। तो चूंकि मौजज़े का मुतालबा किया मक्का के मुशरिकीन ने उस मौजज़े का ऑब्जर्वेशन किया और इसके बावजूद भी वो इस पर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो ये समझे कि ये मैजिक है। तो ये भी हमारे यहाँ एक पोजीशन मिलती है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखें कि अ, जो जब मून स्प्लिट होता है तो आप मान लीजिए ले लें, गेंद ले लें आप, ठीक है? अगर आपने उसको स्प्लिट किया और आप उसको एक तरफ से देख रहे हैं, तो क्या आपको उसका स्प्लिट होना नजर आ जाएगा अगर आप जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको? मून जो होता है उसकी केवल एक ही साइड अर्थ पे हर समय विजिबल रहती है। एग्जैक्टली, उसकी एक ही साइड रहती है। अब मान लीजिए अगर कोई फर्दर ईस्ट में है या फर्दर वेस्ट में है, तो भी और दिखाई ये देना चाहिए उसको। दिखाई देना चाहिए या नहीं दिखाई देना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मून की केवल एक ही साइड है जो अर्थ की तरफ विजिबल रहती है। ठीक है, वो दैट्स उसको ओके। क्रैक वो मैं क्रैक हो मेरे सकता है, उसको साइड में दिखाई दे जाए, बट वो दिखाई देना चाहिए। एक चीज ये और दूसरे ये कि टाइम, मान लीजिए कि जिस वक्त मक्का में मसलन 8-9 बजे रात को ये स्पिरिट ऑफ द मून हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आप वेस्ट में चले जाएं तो वहां पर तो दिन हो रहा होगा, वहां तो मून नजर ही नहीं आएगा। अगरचे मून है दुनिया में नजर, लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। और अगर आप ईस्ट में चले जाएं तो सारे धुंध पड़े हुए होंगे। तो नहीं, ये वाकया अगर किसी ने रिकॉर्ड किया भी होगा तो रिकॉर्ड करने के लिए उसका जागना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जाग रही है। उस जमाने में जो शहर हैं वो रात को काम नहीं किया करते थे, सारे सोते थे। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज अपने जहन में रखनी जरूरी है। इसलिए अगर आपसे कोई ये कहे कि जी मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के न होने की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उसके बारे में तहकीक हो गई, ये तहकीक किसने की, किस बुनियाद पे की, जरा वो बताएं। ये तो आपने दावा कर दिया, व्हाट इज द प्रूफ? आपने तो अच्छा खुद ही हजरत, ये बोल भी दिया तो है इसमें कि एक मिनट है राजू भाई, इसमें ये भी तो है कि कितनी देर के लिए हुआ। ये वो सारी चीजें हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि नहीं जी वो रिसर्च कर ली। किसने रिसर्च की है?
उसका प्रूफ क्या है और किस बुनियाद पर रिसर्च हुई है? रिसर्च हुई है, ये 1 मिनट में नाम बता रहा हूँ किसने करी है। ये जो रिसर्च हुई है ये सेबेस्टियन आर फ्रांस ने करी हुई है। अभी क्या कहते हैं, अर्लीस्ट सोर्सेज जो एग्जामिन किए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये हिस्टोरियन है, काफी डिनोड हिस्टोरियन है, इन्होंने बताया कि ये 12th से 14th सेंचुरी में भाई करी किस गई है। बुनियाद पे बताया? उन्होंने सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल थे इस स्टोरी को जो बताते थे, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सबसे ओल्डेस्ट अवेलेबल था वो 14th सेंचुरी के अराउंड का था। किस बुनियाद पर? अरे इसी बुनियाद पर कि ये कहानी का मेंशन 14th सेंचुरी के पहले कहीं पे है ही नहीं। कहीं पे और न आपने होने का मतलब, यही तो पॉइंट है, कहीं पे न होने का मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। अगर कोई चीज कहीं हमें हिस्ट्री में नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं है। ना अभी दलील ना होना उसके ना होने की दलील नहीं है। तो फिर आप में और हिंदुओं में फर्क क्या रह गया? वो भी कहते हैं हम हनुमान जी चांद को, वो सूरज को खा गए, तो उनको जमीन भी बात आसमान का मान फर्क ली है, जाए। जमीन आसमान का फर्क है। मैं बताता हूं आपको क्या फर्क है, और इस मौजू के ऊपर मैंने पहले बात भी की है। मुझे एक बात बताइए कि कॉस्मोस में स्टार्स और प्लेनेट का स्प्लिट होना, क्या ये एक रियलिटी नहीं है विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ? देखिए स्प्लिट होता है ना तो सब खत्म होता ही है हो ना? जाता है उसके आसपास का। नहीं नहीं नहीं, होता है ना। स्प्लिट होना, टकराकर या किसी भी वजह से, एक रियलिटी है विच इज राइट नाउ हैपनिंग। लाखों करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स अभी भी स्प्लिट हो रहे हैं एज आई एम स्पीकिंग टू यू। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? स्प्लिट हो रहे हैं, वापस नहीं जुड़ रहे। हो रहे हैं ना, वापस जुड़ रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, सारा काम चल रहा है। मुझे बताइए कि पूरी कायनात में कोई बंदर किसी स्टार को खा रहा है इस वक्त? वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो अब ये जमीन आसमान का फर्क हो गया। आपने खुद मान लिया कि स्प्लिटिंग ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स अभी हो रहे हैं। एक चीज ऐसी है जो पॉसिबल है, कॉन्स्टेंटली हो रही है। सिर्फ फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि मेरे और आपके कहने से नहीं हो रही है, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से चांद के 2 टुकड़े हुए, लेकिन चांद का या किसी भी प्लेनेट का 2 टुकड़े होना पॉसिबल है। जो चीज पॉसिबल है वो हुई। हनुमान का या किसी भी बंदर का किसी प्लेनेट को खाना पॉसिबल नहीं है। ये फर्क है। अगर है तो मुझे बताइए कौन सा बंदर इस वक्त कौन से प्लेनेट को खा रहा है? हम मान लेंगे, चलो भाई उसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं। मैं तो मानते ही नहीं हूँ उसको। मैं तो तो आप कह दोनों रहा को हूँ इक्वेट ना करें, दोनों को इक्वेट ना करें। एक चीज पॉसिबल है, दूसरी इम्पॉसिबल है। इंसान दैट इज द के कहने डिफरेंस। से चांद का 2 भागों में टूट जाना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आप कह रहे हैं ना पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी आपने मान लिया कि पूरी दुनिया कायनात में इस वक्त यूनिवर्स में कितने ही प्लैनेट्स और स्टार्स इस वक्त 2 टुकड़े हो रहे हैं, दो नहीं 1000 टुकड़े हो रहे हैं उनके। इंसान के कहने से नहीं हो रहे हैं। बस यही फर्क है ना। वो आपके और मेरे कहने से नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर वो इंसान खुदा का भेजा हुआ, वो इंसान अगर खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, तो जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया है, वो उसके कहने से कायनात के टुकड़े क्या कायनात को तबाह भी कर सकता है। भाई ये भी तो देखे ना, मैंने और आपने नहीं किया, उस वो टुकड़े करने वाली भी वही जात है कि जिसने उस चांद को बनाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टुकड़े नहीं किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से टुकड़े किए अल्लाह ने। तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो आप ये बताइए, क्या ये जो कहानी थी ये सच थी कि झूठ थी? कौन सी कहानी? ये जो इंडिया में किसी राजा ने देख लिया। मैं तो बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो वो पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त कायनात में हजारों जगह टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है। आप मुझे ये सबूत दें कि उस वाकये को कि एक राजा ने बाकायदा देखा, आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदा उस राजा की बनाई हुई मस्जिद को नेशनल आर्काइव में वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको टेक ओवर किया हुआ है, उसको प्राउडली पूरी दुनिया के अंदर बयान किया जाता है कि 626 AD में यह मस्जिद बनी है, अरबिया के बाहर दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस राजा ने जो देखा वो बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई रिसर्च है तो वो रिसर्च मुझे आप रेफरेंस के साथ पेश करें, हम उसको चेक कर लेंगे। सेबेस्टियन आर फ्रांस की रिसर्च है, आप देख लें उसको। ठीक है, उसको देखेंगे बिल्कुल, और उसकी बुनियाद पर ही देखा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट फेक है या गलत है। और अगर मैं पहले बता दूं कि इवन अगर वो डॉक्यूमेंट फेक निकला, जो आर्ग्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है आप उसको तोड़कर दिखाएं कि हनुमान का सूरज को निगलना और चांद के 2 टुकड़े होने में जमीन आसमान का फर्क है, व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्रूवन टू यू। दोनों ही बेवकूफियत की बातें हैं। निकल लें आप, चलें।